अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब कैसे हैं? खैर के साथ हैं। आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्रिम्सन ब्रांड की लग्जरी लॉन की स्टिचिंग। ये इनका लेटेस्ट वॉल्यूम तो नहीं है, ओल्ड वाला वॉल्यूम है जो 2023 में लॉन्च हुआ था रमज़ान कलेक्शन की बेस पे। तो हमने इसको स्टिच किया, हमारे पास ये सिंगल शर्ट स्टिच होने के लिए आई थी। तो ऑब्वियसली हर कस्टमर का एक अपना चॉइस होती है और उनका कुछ इशू बन गया था, इसलिए उन्होंने हमें सिंगल शर्ट दिया स्टिच करने के लिए। और टू इनके ड्रेसेस आए थे, अभी हमने सिर्फ वन स्टिच किया। तो इंशाल्लाह आज ये ड्रेस रेडी हो चुका है, अभी भी इसकी जो है तरपाई होने वाली है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ मिलकर एक इसका ना व्लॉग बना दूँ स्टिचिंग का। तो लग्जरी स्टाइल के अंदर हमने इसको स्टिच किया है, सेम एज़ मॉडल की तरह। इंशाल्लाह आपको फुल इसका ओवरव्यू देंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ गई है। और अगर आप ये ड्रेस स्टिच करवाना चाहते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि अगर हम इसको सेम एज़ मॉडल की तरह लेकर जाएं तो उसमें हमें क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं और क्या चीज़ें हमें स्किप करनी पड़ती हैं। आप हमारे थ्रू शॉपिंग भी कर सकते हैं, स्टिचिंग भी करवा सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके सामने अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ नेकलाइन से। नेकलाइन के ऊपर हमें इसका एक पैच वर्क मिला था जो मॉडल ने भी यूज़ किया हुआ है, सेम वही पैच हमें भी साथ आया था ब्रांड की तरफ से। हमने इस पैच को सिंपल जो है वो एप्लिक करवा रही है। एप्लिक करवाने के बाद ये जो आप आगे देख रहे हैं डिज़ाइनिंग, ये लेसिस हमने खुद लगाई हैं, क्योंकि अगर आप मॉडल की भी चेक करें तो मॉडल ने यहाँ पे सेंटर में इस एप्लिक पैच के अंदर एक लेस लगाई हुई है। वो लेस ब्रांड ने तो हमें साथ नहीं दी, लेकिन हमने खुद मार्केट से लेस लेके और हमने इसको एप्लिक करवाया हुआ। आपको नज़र आ रहा होगा, एप्लिक करवा के नीचे से हमने फैब्रिक इसका हमने नीचे से ख़त्म कर दिए। नीचे लाइनिंग लगाई हुई, इसलिए आपको ग्रीन के नीचे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी ये बॉडी स्किन का मेन पार्ट होता है तो ये सारा आपको शो होगा। साइड्स के ऊपर हमें ये जो दो बंचेस लगे हुए हैं, ये हमें 4 मिले थे वन साइड्स के, लेकिन इनकी जो जगह स्पेस है वो बहुत छोटी सी, यहाँ पे 4 लग नहीं सकते। मॉडल की तो लेंथ कह लें कि टू मच लॉन्ग है, तो हमारी शर्ट की जो लेंथ है वो 46 इंच थी। मॉडल की जो लेंथ है वो कह लें कि 55 टू 60 इंच है और हमारी जो शर्ट की लेंथ है वो 46 इंच है। तो हमारे इस पार्ट के ऊपर जो पीस है, यहाँ पे 4 पीसेस ऐड नहीं हो सकते, तो हमने इसलिए थोड़ा सा इसको कर्व में करके और ये भी हमने इसके ऊपर एप्लिक करवाया हुआ। नीचे से हमने फैब्रिक इसका स्किप नहीं करवाया, क्योंकि एप्लिक करवाने से आपकी जो ये पत्ती है, जो आपका ये ब्लॉक है, ये आपकी इसकी ज़रा थोड़ी सी कह लेंगे मजबूती और इसकी पायदारी रहेगी। अब इसके अंदर जो मेन जो ड्रेस की जो सारी जो जान है वो लेसिस हैं, और लेसिस के साथ इन्होंने जो सारा कम्बिनेशन किया वो लेसिस का है। और डिज़ाइनिंग कितनी ख़ास नहीं है, आप चेक करें ये सारी लेसिस फिल की हुई हैं। हमने भी सेम एज इट इज़ बनाया, ये आप चेक करें लेसिस लगाई हुई हैं और लेसिस के साथ हमने जितने बॉर्डर्स मिले थे पैनल से, इसके टूस के पैनल से, ये साइड से एक पैनल था, हमने इसके अंदर भी लेसिस को सारा फिल किया हुआ है। अगर आप दोनों साइडों पर चेक करें तो दोनों साइड्स के ऊपर हमने फिल किया हुआ है। अब आपको मैं इसके बाजू चेक करवाता हूँ, तो बाजू भी आप चेक करें तो हमें इसके डिफरेंट पैच वर्क मिले थे, जैसे ये मॉडल ने यूज़ किए हुए हैं। और इस पैच वर्क के अंदर 5 डिफरेंट लेसिस जो है, इसके 5 लेसिस के साथ हमने इसको ज्वाइन किया है। 1 2 3 4 5 बॉर्डर्स हैं जिनको हमने यूज़ किया हुआ अपनी लेसिस के साथ, और आगे से हमने नीचे इसकी फेसिंग लगा दी है। तो आप ये चेक करें तो हमारी लुकिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी बन जाती है। सारा काम गुम किया हुआ, नीट काम किया हुआ। लेसिस जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही हैं। ये चीज़ें लगती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इतनी लेसिस अच्छी नहीं लगती, इसमें आपकी कॉस्ट जो है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ब्रांड ने तो खुद एक सैंपल बना के दे देना है, तो बाकी जो है कस्टमर्स हैं वो बेचारे पागल होते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी अच्छी नहीं हैं, तो हम इस चीज़ को वैसे लाइक नहीं करते हमारी साइड से। तो देखें हमारे तो चार्जेस बढ़ते जाते हैं जब आप चीज़ें ऐड करवाते हैं, लेकिन कस्टमर को लॉस है। अब अगर हम इसको नीचे वाली साइड पे चेक करें तो ये इसका एक साइड वाला जो पैनल से ये आपको सारी साथ वर्किंग मिलती है राइट और लेफ़्ट पैनल्स के ऊपर, और सेंटर पैनल में सिर्फ एक लेस थी और नीचे इसके आ जाते हैं बॉर्डर। जैसे बालों के ऊपर आपको बॉर्डर्स मिले हैं वैसे ही बॉर्डर्स आपको इन्होंने नीचे भी दे दिए हैं। अब इसके अंदर भी लेसिस लगी हुई हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। लेसिस 1 2 3 4 5 6 ये हमारे बॉर्डर्स हैं, एक नीचे लास्ट के ऊपर भी बॉर्डर है। तो ये हमने सारे बॉर्डर जो है ये हमने इनको फिल किया हुआ है। आप ये चेक कर सकते हैं कि जितना भी बॉर्डर्स हैं सारे हमने यहाँ पे गुम सिलाइयाँ लगा के इनको नीट काम किया हुआ, ताकि आपके टिश्यू भी से जो है वो आपका बाहर ना निकले, क्योंकि टिश्यू से धागा बहुत निकलता है। तो धागे को कवर करने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम उसको सारे जोड़ों को गुम कर देते हैं। और लास्ट में भी अगर आप ये चेक करें बॉर्डर्स, ये बॉर्डर भी ब्रांड की तरफ से साथ मिला, तो हमने इस बॉर्डर को भी जो है वो गुम करके लगाया। ये आप इसकी चेक कर सकते हैं नीटनेस जो है, ये जब गुम करके लगाया जाता है तो इसके जितने धागे होते हैं थ्रेड सारे इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह लुकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त सी आ गई जब हमने लेसिस के साथ इसका ज्वाइन किया। और ये कुछ लेसिस हमें कस्टमर ने साथ दी थी, कुछ हमने खुद से मार्केट से बाई की हैं। और अगर आप सिर्फ बाजों के लेसिस की बात करें तो बाजों के ऊपर सिर्फ 6 गज लेस बाजों के ऊपर लगी है, बाकी पैनल्स वगैरह की अलग बात है।
अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके साइड के चौक जो हैं, चाकों के ऊपर भी लेसी लगाई हैं और सारी लेसी हमने गुम करके लगाई। नीचे हमने फेसिंग लगा दी है, फेसिंग की वो लगाई है जो हमने लाइनिंग यूज़ की है, उसी का फैब्रिक हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डाई करवाया था, तो उसी के साथ हमने इसकी लाइनिंग यूज़ की है। क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल शर्ट्स बना रहे हैं तो हम फेसिंग ज़रूर लगाते हैं, जिससे आपकी जो कपड़े की एक तो जान भी आ जाती है और वो अच्छा भी लगता है, सारा काम आपका गुम हो जाता है। तो ये हमारा सारा फ्रंट था। अब आपको मैं थोड़ा सा बैक साइड भी दिखा देता हूँ। बैक साइड के ऊपर भी हमें पैनल्स मिले थे, तो पैनल्स के साथ ये जो इसके सेंटर में जो डब्बियाँ बनी हुई हैं जैसे फ्रंट की थी वैसे ही बैक की भी हैं। तो बैक साइड पे हमने क्या किया कि हमने लाइनिंग यूज़ नहीं की, लेकिन नीचे हमने फैब्रिक इसके नीचे लाजमी लगाया। तो ये हमारे साइड्स के पैनल्स हैं और ये साइड्स के हमारी ब्लॉक्स हैं जो फ्रंट साइड के ऊपर भी थे। तो ये हमने इसको बैक साइड के ऊपर भी हमने इसको जोड़ों के साथ जो है, जब इसके लेसिस के साथ हमने इसको फिलअप किया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारी नीचे लेस हमने यहाँ पे नीचे फैब्रिक लगाया हुआ है। ये देखें, आप चेक कर सकते हैं फैब्रिक को भी सारा गुम करके लगाया हुआ है। इससे इसकी वजह क्या है कि देखें इतनी ज़्यादा लाइनिंग, ये कह लें कि ये ना गर्मी का सूट है तो गर्मी में फ्रंट बैक लाइनिंग यूज़ अच्छी नहीं लगती। तो फ्रंट पे तो लाइनिंग का काम ज़्यादा था इसलिए हमने लाइनिंग लगा दी। बैक पे सिर्फ ये 2 पैनल्स की लेसेस हैं, दो ऊपर लेसेस हैं, सिर्फ हमने वहाँ पे लगाया। अब बैक में थोड़ा सा इशू आ रहा था कि लेंथ हमारी शॉर्ट हो रही थी, तो हमने ये एक बॉर्डर हमें साथ एक्स्ट्रा इसका बचा था, इसके अंदर से निकला हुआ था, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया और लेसिस भी जो हमने फ्रंट पे यूज़ किए हैं वही हमने बैक पे लगा के तो हमने अपने बॉर्डर यूज़ कर दी। क्योंकि फ्रंट पे जो आपको बॉर्डर मिला था ये वाला पैटल वाला, ये बैक पे नहीं मिला हुआ, तो फिर बैक की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो रही थी। क्योंकि मॉडल ने जो फैब्रिक यूज़ करना होता है उनमें, उनके पास फैब्रिक भी ज़्यादा होता है, उनके पास ऑप्शन भी होते हैं, हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं थी। इसलिए हमने फिर ये साइड्स पे जो पीस निकला था वो हमने लगा के तो अपना इसको काम अपना वाइंड अप किया है। बैक साइड के चाकों के ऊपर भी लेसी लगा दी हैं ताकि आपका काम जो है नीट काम हो। और ये बिलीव करें कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग वाला काम है, कि लगता है बिल्कुल सिंपल से है कि लेसी लगाई हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर इनको सारा फिलअप करना, फिर इनके अंदर नीचे फैब्रिक लगाना, तो सारे जोड़ आपने गुम करने होते हैं। तो ये हमारा आज का क्रिम्सन की एक लग्जरी लॉन की स्टिचिंग थी। आपको भी अगर स्टिचिंग करवानी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम स्टिचिंग करते हैं सेम एज़ ब्रांड की तरह, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पांस देंगे और अच्छी क्वालिटी स्टिचिंग आपको देंगे।